यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक डिज़ाइन है इसे हम 1 kg में बनाएंगे, लेकिन फ्लैट शेप में बनाने वाले हैं। और केक की पूरी कस्टमाइजेशन जैसे जैसे मुझे क्लाइंट ने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। और बाकी केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आज केक के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। यानी कि 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, मेरा फ़ोन अचानक से खुद रीसेट हो गया, जिसकी वजह से जितना डाटा था सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गया। और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी और भी बहुत कुछ था जो आप सबके साथ शेयर करना था, और मैंने कैप्चर करके रखा था। मेरी रॉ वीडियोस थी जो डेली बेसिस पे मुझे केक्स के ऑर्डर आ रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स थे। सब कुछ चला गया, जिसकी वजह से मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ था। और स्टोरेज के चलते मैंने कुछ भी बैकअप नहीं लिया था, जो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए जो था मैं कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई। और पूरी कोशिश करूँगी कि अब से मैं पूरा बैकअप रखूँ। और अब एक बार मुझसे गलती हो गई है, गलती नहीं कहूँगी, कुछ आइडिया नहीं था कि कभी ऐसा होगा। इतने टाइम से फ़ोन यूज़ कर रहे सारी चीज़ें, पर रीसेट का कभी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। बट ऐसा हो गया। अगर आप सब भी वीडियोज़ बनाते हो या कुछ भी करते हो तो प्लीज़ अपना बैकअप रखिए अपने लैपटॉप में या फिर कहीं पर भी, गूगल ड्राइव में या फ़ोटोज़ में। क्योंकि जब कुछ भी अगर आप ऐसा बनाते हो, कैप्चर करते हो और आपकी पूरी मेहनत चली जाती है, तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, मूड बहुत ऑफ होता है। और मेरे बहुत सारी फ़ोटोज़ और सब कुछ था मेरे काम से रिलेटेड, जो सारा कुछ चला गया। और ये मुझे रिसेंट कल का ही ऑर्डर मिला था, तो जैसा मुझे ऑर्डर मिला मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी जैसे कि मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आप जो चॉकलेट स्पॉन्ज बनाते हो ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ आप सिंपल क्रीम लगाते हो, कुछ भी बनाश नहीं। तो जबकि मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई दिया है कमेंट में ही, लेकिन फिर भी मैं अगर वीडियो के थ्रू आप सबको एक्सप्लेन करूं कि मुझे जैसा क्लाइंट कहता है मुझे वैसा ही बनाना पड़ता है। अगर क्लाइंट को केक स्पॉन्ज के साथ सिंपल क्रीम की ही डेकोरेशन चाहिए तो मुझे वही करनी पड़ेगी। बात बजट की नहीं होती है, बात सबके अपने टेस्ट की भी होती है। और क्लाइंट्स को पसंद आते हैं तभी वो रिपीटेड जो डिज़ाइंस है या फिर रिपीटेड टेस्ट जो होते हैं उनके ऑर्डर वो देते हैं बैक टू बैक। तो इसमें मेरा कुछ भी बेनिफिट नहीं रहता है, मुझे जैसा ऑर्डर आता है मैं वैसा ही करती हूँ। और प्राइजेज़ भी जो हैं बहुत सही मैं चार्जेस करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत लेस नहीं करती हूँ, उतना करती हूँ जितने में मेरा भी बजट हो जाए और क्लाइंट का भी बहुत ज़्यादा ना हो, वो भी अपना केक जो है वो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें करती हूँ। और कभी कभी अभी केक के जो प्राइजेज़ है वो थोड़े से मैं हाई कर रही हूँ, जैसे कि मुझे बहुत लोगों ने कहा है, आप सब ने, व्यूअर्स ने भी कहा है और मेरे बहुत सारे नोन्स हैं जिन्होंने कहा है कि आप थोड़े अपने केक के प्राइजेज़ को इंक्रीज़ कीजिए अपने काम के हिसाब से। तो इसलिए मैं थोड़े प्राइजेज़ को भी इंक्रीज़ कर रही हूँ अभी। लेकिन और भी जैसे जैसे डिज़ाइंस आते हैं, जैसे ऑर्डर्स होते हैं, उसके हिसाब से प्राइजेज़ चार्ज होते हैं। तो बाकी जो चीज़ें होती है सारी क्लाइंट के हिसाब से होती है। अगर हम अपने हिसाब से भी कुछ ज़्यादा कर देंगे ना टेस्ट में, तो मे बी क्लाइंट को पसंद आए ना आए। क्योंकि कोई भी क्लाइंट हमें अगर ऑर्डर देता है टेस्ट के हिसाब से या लुक के हिसाब से, वो एक एक्सपेक्टेशंस का ऑर्डर देते, तो मुझे वैसा ही फुलफ़िल करना पड़ता है। तो इसमें मेरा कुछ भी अपना पर्सनल नहीं रहता है, जो जैसी डिमांड होती है वैसी। और आज वाले केक को जैसे आप देख रहे हो, लेयर बाय लेयर जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। साथ में मैंगो फ्लेवर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, तो जो मैंगो क्रश है उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो फ्रेश जो मैंगोज़ है उसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम फ्रेश मैंगोज़ यूज़ करेंगे तो बजट और हाई हो जाता है। क्लाइंट ने हमें सिंपल कहा है आप हमें मैंगो का जो क्रश है वो यूज़ करके दीजिए। और मैंगो का काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्रश ये वाला होता है, माला कंपनी का, तो आप सबको पता है बहुत अच्छा ब्रांड है। साथ में फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा, पूरा रियल मैंगो के जो टेस्ट है वो आते हैं इस वाले फ्लेवर्स के साथ। तो काफ़ी अच्छे से जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। 1 बाय 1 लेयरिंग जो है वो हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। और लास्ट वाली जो लेयरिंग है इसे भी हम इस तरीके से लगा देंगे। तो लास्ट लेयरिंग लगाने के बाद साइड वाली जितनी भी एजेस पे क्रीम है उन सबको जो है हम एकदम अच्छे से रिमूव कर लेंगे और केक को आइसिंग करेंगे जैसे हम करते हैं वाइट क्रीम के साथ वैसे। और इस केक के साथ एक और ट्रेजेडी हुई थी। ट्रेजेडी ये हुई थी कि क्लाइंट ने मुझे कुछ स्टिकर्स कहे थे कि उन्हें लगाने हैं केक पे, और वो जो स्टिकर्स कस्टमाइज स्टिकर्स है वो उनके पास थे। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आपको दूंगा तब आप केक के ऊपर बस सिर्फ स्टिकर्स लगा देना, बाकी डेकोरेशन एक करनी है। तो सिंपल डेकोरेशन करने के लिए तो ठीक है, मैंने पूरी क्रीम लगा दी, डेकोरेशन करके रखी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि स्टिकर्स भी हमें नहीं लगाने, आप जैसा सिंपल है एकदम सिंपल सा केक बना के दे दीजिएगा। तो इस सिंपल केक का जो प्राइसिंग है वो मैंने कितना लिया वो भी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं। और जो केक है ये सेल्फ पिकअप केक था, डिलीवरी चार्जेस इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं थे। अगर आप चाहो तो जो भी आपके डिलीवरी चार्जेस जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से 150
या 100 या 200 जो है वो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भाई अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो केक को जितना फ्रिज में रखोगे ज़्यादा देर तक स्टोर होने के लिए यानी कि चिल्ड होने के लिए उतना अच्छा है। केक अगर आपका बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। हमने अगर 7-8 घंटे फ्रिज में रखा है तो डायरेक्ट सनलाइट में रख दो, नहीं, हमें तो भी केक की प्रिकॉशंस लेनी है, एकदम अच्छे से करना। और क्रीम में कुछ भी अलग से ट्रिक नहीं होती है क्रीम को विप्ड करने की, सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस होता है। सही टाइमिंग का में जो ध्यान रखना होता है कि सही टाइमिंग में जो है हमें क्रीम को विप्ड करना है, कितनी देर विप्ड करना है, बस क्रीम में जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन रहेगा, क्रीम की शाइनिंग जो है वो भी मेंटेन रहेगी। और बेस्ट क्रीम ट्रोपोलाइट एंड ट्रॉपिकल है। डिलाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट है ट्रॉपिकल, जो सबसे अच्छी है। ट्रोपोलाइट भी बहुत अच्छी है। तो ट्रोपोलाइट, ट्रॉपिकल, क्रीम बेल, डिलाइट, आप ये कोई भी यूज़ कर सकते हो, सारे के सारे काफ़ी अच्छे ब्रांड है। बाकी जो रेशियो है वो भी मैंने आप सबको बताया, गनाश की बहुत जल्दी वाइट गनाश और चॉकलेट गनाश दोनों का जो रेशियो है, दोनों का गनाश बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप सबके साथ। क्वांटिटी कितनी आपको कितनी रखनी है वो भी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगी। साइड वाली एजेस को अच्छे से हमने कर लिया है क्लीन, और टॉप वाली सरफेस को भी क्लीन करेंगे। और आज टॉप वाली जो सरफेस है उसे प्लेन रहने देंगे, हम कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। और प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ, ताकि ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ तो डेली बेसिस पे आप सबके साथ मैं वीडियोस जो है केक से रिलेटेड वो शेयर करूँ, क्योंकि डाटा बैकअप तो सारा मेरा ख़त्म हो गया, फ़ोन पूरा नया हो गया था, तो बहुत मूड ऑफ था। तो मेरे लिए इतना प्रेयर कीजिए। आप सबकी विशेस तो वैसे ही हमेशा मेरे साथ रहती हैं, और जितने भी आप सब मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ कनेक्टेड हो दिल से, जो मेरे इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ टचअप में हो और मेरे यूट्यूब में भी हो, जो वीडियोस देखते हो रेगुलर बेसिस में और कमेंट भी करते हो, तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि मिलियंस में मेरे जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं या फिर व्यूज़ नहीं है, बट जितने हैं मैं उनको सेटिस्फाइड कर पा रही हूँ, वो कुछ सीख पा रहे हैं मेरे से और मैं उन्हें सही नॉलेज प्रोवाइड कर पा रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाले जो फॉक्स बॉल्स है ये मैंने लगाए, ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही थे, सिंपल केक था जैसा उन्हें चाहिए था उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन और ब्लैक लगाए। ब्लैक इसलिए लगाए क्योंकि मैन थीम्स पे थे, तो जो मतलब लड़कों की थीम पे थे, तो सिंपल केक था, क्या और अलग से कस्टमाइज़ करना था, उन्होंने कहा था एकदम सिंपल रखना है, तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे लगा दिया। और ये फॉक्स बॉल्स के साथ ना लुक काफ़ी अच्छी आ जाती है। और अभी जो डेकोरेशन वाले पाम लीव्स जो चले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप इन सब के साथ भी काफ़ी अच्छा सा एक केक बना सकते हो सिंपल में। तो यहाँ पे फ्रंट पे लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि जो भी उनका फ्रेंड है उनका नाम लिखने के लिए, तो फॉन्डेंट के साथ यहाँ पे मैंने कटआउट कर लिया। और कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान रखा क्योंकि केक बेस हमारा पूरा प्लेन और वाइट था, ऊपर से भी टॉप सरफेस से भी पूरा प्लेन था, तो मैंने ये थोड़ा सा मैजेंटा कलर का यूज़ किया यहाँ पे फॉन्डेंट। और फॉन्डेंट जो है मैंने यहाँ पे कॉन्फेक्ट का यूज़ किया है। कॉन्फेक्ट, विजॉन एंड कैसबेला सारे ही अच्छे ब्रांड है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में जो है यहाँ पे ये गोल्डन वाले जो हमारे पास एडिबल फॉयल है, इसे हम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से थोड़े थोड़े, ताकि एक अच्छी सी लुक आए। आप चाहो तो यहाँ पे गोल्डन भी यूज़ कर सकते हो, सिल्वर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने गोल्डन टचअप दिया बिकॉज यहाँ पे जो फॉक्स बॉल्स मैंने लगाए ये गोल्डन लगाए। अगर आप सिल्वर लगाते हो तो सिल्वर लगाओ, बहुत अच्छा मैच करता है। और आप सबको पता है कि मैं हमेशा जब भी केक बनाती हूँ तो कलर कंट्रास्ट और सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि केक पहले हमें अट्रैक्ट करवाना है अपने क्लाइंट को, उसके बाद टेस्ट डिपेंड करता है, तो दोनों चीज़ों पे हमें वर्क करना है। तो हमेशा केक को जब भी आप बनाते हो सिंपल डिज़ाइन या बड़ा डिज़ाइन बस इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो और कोई भी मैं यहाँ पे स्प्रिंकल्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिंपल सोबर केक रखेंगे जैसा क्लाइंट ने हमें कहा है, सिंपल। और इसे इस तरीके से बना के मैं रख दूँगी फ्रिज में फिर से ठंडा होने के लिए, ताकि एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पे बीच में हम लगा देंगे बर्थडे टैग। तो अगर आप देख रहे हो एकदम सिंपल सा केक बन गया है हमारा। इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, तो ये देखें, ये इसकी ओवरऑल लुक है पूरे कस्टमाइजेशन के हिसाब से जैसा क्लाइंट ने कहा। आप चाहो तो इससे बड़ा भी एक बर्थडे टैग लगा सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने सारी चीज़ों को इसके हिसाब से लगाया। और साथ में ये जो केक का प्राइस था ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 500 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी है वैसा उसे चार्ज कर सकती। आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ढेर सारे प्यार, ढेर सारे कमेंट्स, जो भी डाउट होते हैं ज़रूर
पूछिए। पूरी कोशिश करूँगी कि कमेंट में भी और वीडियो में भी आप सबके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।